नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्र अयोध्या पहुंच जाए। यह सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा यह थी कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहां ठहरने में असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगवाया, जो सोने से बना हुआ और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों का उनके द्वारा किए गई सहायता के लिए आभार प्रकट करते सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका सागर, सोनमय पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात के घटनाओं का भी विशद वर्णन करते जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वैदेन ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हो जाकर ले आए। श्री राम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुला लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को ऋषमुख पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने सबरी की कथा सुनाते हुए पंपा दिखाया। जटायु के मरने का स्थान महात्मा सुतीक्षण तथा शरभ के आश्रम श्रृंगवेपुर आदि दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने विमान उतारा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशल क्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी भरत तथा माताओं के विषय में सूचना प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानरराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे अयोध्या पहुँचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। तुम श्रृंगवेपुर पहुंचकर वनवासी निषादराज से भेंट करो। फिर उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा कुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें यह भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षस राज विभीषण, वनराज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुँचे हैं। साथ ही भरत की
मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण कर तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े।